Hello everyone, welcome back to my YouTube channel also with MK. I hope guys आप लोग बहुत अच्छे होंगे. So guys आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्यू कार्ड फॉलोअप्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है. So अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है. सिंगल मॉड्यूल फैसिलिटी भी अवेलेबल है. सो आज का जो हमारा क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब एन इन्वेंशन दैट हैज़ चेंज्ड हाउ पीपल लाइव. कोई इन्वेंशन जिसने लोगों की ज़िंदगी को चेंज किया हो. कौन सी वो इन्वेंशन है, ठीक है, कैसे उसने चेंज किया है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और वो जो इन्वेंशन है वो यूथ के लिए बेनिफिशियल है या फिर ओल्डर जनरेशन के लिए बेनिफिशियल है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसकी जर्नल लाइन बनाई है. वेल इनोवेशन प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो इनोवेशंस होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हम सभी की लाइफ में, बिकॉज इट पुट इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइवलीहुड. क्योंकि जो इनोवेशंस होती हैं उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव मच इन्स एंड आउट रिलेटेड टू क्रिएशंस. सो मैंने क्या बोला कि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. इन्स एंड आउट मीन्स इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, डोंट, मेरे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, क्रिएशंस, इनोवेशन के रिगार्डिंग. बट इन दिस क्यू कार्ड आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट दैट इन्वेंशन. लेकिन इस क्यू कार्ड में मैं आप लोगों के साथ उस इन्वेंशन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ दैट हैज़ चेंज पीपल्स लाइफ, जिसने लोगों की ज़िंदगी को चेंज किया है. इट्स नन अदर देन स्मार्टफोन. वो क्या है, स्मार्टफोन है. एज वी नो दैट इट इज़ मोस्ट इम्पेरेटिव डिस्कवरी. हम सभी को इसके बारे में पता है कि स्मार्टफोन है वो बहुत इम्पेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है. इवन विदाउट सेल फोन लाइफ सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, स्पेशली इन दिस मॉडर्न एरा. आजकल के एरा में मोबाइल फ़ोन के अलावा ज़िंदगी बहुत मुश्किल है. मोर ओवर इट हैज़ चेंज मासेस लाइफ इन वेरियस एस्पेक्ट. इसने क्या है, लोगों की ज़िंदगी को बहुत तरीके से चेंज किया है. जैसे कि कम्युनिकेशन के वे से भी किया है, शॉपिंग के वे से भी किया है, और एंटरटेनमेंट के वे से भी इसने चेंज किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट इज़ क्रूशियल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैमसेल्व्स ड्यूरिंग हरकुलिंग सिचुएशंस. स्मार्टफोन की हेल्प से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, ठीक है. इमरजेंसी के टाइम पर हम किसी को भी कॉल लगा सकते हैं, ठीक है. सो क्या है, हरकुलिन मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नाउ डेज पर्सन नेवर फेस अ लोनलीनेस. पर्सन कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगा. लोनलीनेस मीन्स अकेलापन, कभी भी उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा ड्यू टू दिस इन्वेंशन, मोबाइल फ़ोन की वजह से. एज दे कैन वॉच सीरियल्स और रिक्रिएशनल वीडियोज़ ऑन इट. क्योंकि मोबाइल फ़ोन में जब भी वो अलोन फील करेगा तो वो सीरियल्स को देख सकता है. एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल मीन्स एंटरटेनमेंट वीडियोज़ को स्मार्टफोन में वो देख सकता है. There are multifarious benefits of this innovation such as indigenous can interact with each other. person एक दूसरे से बातचीत कर सकता है. not only with voice call but also video calls. voice call और video call के थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. beside this, इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग पॉसिबल है. work from home as well as entertainment videos masses can watch in a piece of cake way. piece of cake means easy. ये सारी चीज़ें, सारा कुछ, शॉपिंग, वर्क फ्रॉम होम, एंटरटेनमेंट वीडियो, हर एक काम हम विदाउट प्रॉब्लम कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन की हेल्प से. फर्दर मोर इट इज़ यूज़फुल फॉर सीनियर सिटीजन्स अलॉन्ग विद यंग पीपल एज वेल. दोनों के लिए यूज़फुल है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट मोर फ्रूटफुल, अगर मैं बताऊँ ज़्यादा फ़ायदेमंद किसके लिए, देन आई थिंक दैट इट इज़ वर्थवाइल मीन्स यूज़फुल. देन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल है यंग जनरेशन के लिए, बिकॉज देयर कैप्चरिंग पावर इज़ मोर देन ग्रे हेयर इंडिविजुअल. क्योंकि जो यूथ होता है उनकी कैप्चरिंग पावर, किसी चीज़ को लर्न करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है. ग्रे हेयर मीन्स ओल्ड पीपल के कंपैरिजन जल्दी सीखते हैं यूथ.
ठीक है। एवरीवन कैन रिजुविनेट देयर मूड, हर एक पर्सन इस इन्वेंशन के थ्रू अपने मूड को रिजुविनेट कर सकता है। रिजुविनेट मीन्स फ्रेशन अप कर सकता है। इवेंचुअली दिस इज़ एन इन्वेंशन दैट हैज़ अल्टर्ड मासेस लाइफ प्रोफाउंडली। सो यही एक इन्वेंशन है जिसने क्या है, अल्टर मीन्स चेंज किया है लोगों की ज़िंदगी को, प्रोफाउंडली मीन्स डीपली, बहुत डीपली जिसने लोगों की ज़िंदगी को चेंज किया है वो क्या है, स्मार्टफोन है। ओके, फॉलोअप्स को देखते हैं। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी मेड आवर लाइफ ईजियर। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को कैसे ईजी बनाया है। बोला कि जो ऑटोमेशन है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है, इसने हमारी ज़िंदगी को बेड ऑफ रोसेस मीन्स बहुत इजी बना दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वो मिली हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन ग्रोसरी खरीद सकते हैं, क्लोथ्स को बाय कर सकती हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा इट सेव्स आर ट्रीमेंडियस टाइम, इवन ऑल्सो अमेलियोरेट क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल। सो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, हमारा टाइम भी सेव होता है, हमें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम विद इन फ्यू सेकेंड हम सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इफ़ वी वांट टू गेट सम नॉलेज रिलेटेड टू एनी टॉपिक देन वी कैन एक्यूमुलेट डाटा जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन वन बटन। अगर हमें किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस इन्फॉर्मेशन को एक्यूमुलेट मीन्स ले सकते हैं एक बटन के ऊपर क्लिक करके, मीन्स फ्यू सेकंड्स के अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी की वजह से है वो मिल जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इन्वेंशन डू यू थिंक इज़ मोस्ट यूज़फुल एट होम। कौन सी वो इन्वेंशन है जो घर पे यूज़फुल है। टू बी ऑनेस्ट आई एम इन डायलेमा, डायलेमा मीन्स कन्फ्यूज़न, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ एज इट्स डॉन्टिंग टास्क फॉर मी टू पिक एनी वन, क्योंकि मेरे लिए ये डॉन्टिंग टास्क है। डॉन्टिंग मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क है किसी एक इन्वेंशन को पिक करना, बट इफ़ आई हैव टू चूज़, अगर मुझे चूज़ करना पड़े देन आई थिंक इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। मुझे लगता है कि हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है, किसी को कोई इन्वेंशन अच्छी लगेगी, किसी को कोई इन्वेंशन अच्छी लगेगी। टू आप टॉम, जैसे कि वॉशिंग मशीन इज़ एन डिसेंट इन्वेंशन विच पीपल लव द मोस्ट। जैसे कि वॉशिंग मशीन है वो सबसे अच्छी इन्वेंशन है जो लोगों को पसंद आती है, बिकॉज विद द असिस्टेंस ऑफ दिस, क्योंकि वॉशिंग मशीन की हेल्प से वी कैन डू अदर टास्क साइमल्टेनियसली, क्योंकि वॉशिंग मशीन में आप एक बार कपड़े डाल दो और उसके साथ हम अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सबसे अच्छी क्या है, टेक्नोलॉजी है घर पे। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर ओल्ड पीपल टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। क्या ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ओल्ड पीपल के लिए कि न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना। सर्टेनली मीन्स येस, एट सम एक्सटेंट मे बी, कुछ हद तक हो सकता है। इट्स नॉट ए कप ऑफ टी फॉर ओल्ड जनरेशन टू अडॉप्ट नोवल एडवांसमेंट। सो मैंने क्या बोला, इतना ईजी नहीं होता है। नॉट ए कप ऑफ टी मीन्स नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं होता है ओल्ड पीपल के लिए नोवल एडवांसमेंट मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना। इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ये क्यों होती है, उनको प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती। इसके अलावा एंड इफ़ दे हैव नॉट ओनली पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बट ऑल्सो कॉन्फिडेंस देन दे कैन लर्न दिस ईजीली इवन विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर वो लर्न करना चाहे तो वो कर सकते हैं, सिर्फ उनमें कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सो मैंने क्या बोला, उन्होंने हमें इस जस्ट क्वेश्चन में बोला था कि ओल्ड पीपल के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने बोला इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है उनके लिए। अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकती हैं नोवल टेक्नोलॉजीज़ को भी, किसकी हेल्प से, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस की हेल्प से। वट कैन बी डन टू हेल्प ओल्ड पीपल लर्न टू मेक द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो देखो इसका आंसर मैंने कैसे दिया कि हम कैसे बता सकते हैं ओल्डर पर्सन को कि आप कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न करें। As per my experience, I think that plethora of praiseworthy steps can be taken by not only lawmaker but also automation organization in order to assist respected people. मुझे लगता है कि बहुत सारे, प्लेथोरा मीन्स बहुत सारे, प्रेजवर्दी मीन्स अच्छे स्टेप, बहुत सारे अच्छे स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है। जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ हैं वो
उठा सकती हैं रिस्पेक्टेड पीपल के लिए, ओल्ड पीपल के लिए। लाइक दे कैन ऑर्गेनाइज, जैसे कि वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टीचिंग क्लासेस को, सेमिनार्स को, वेयर दे एक्सपाउंड हाउ टू यूज़ गैजेट्स। उन सेमिनार्स में, उन क्लासेस में बताया जाए ओल्ड पीपल को कि कैसे हम गैजेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा नियर एंड डियर वंस ऑफ एज्ड मासेस शुड हेल्प दम। इसके अलावा जो ओल्ड पीपल के नियर एंड डियर वंस होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो उनकी हेल्प करें कि कैसे वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि उनको कैसे लर्न करेंगे वो, तो मैंने बता दिया एक लॉ मेकर हेल्प कर सकती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हेल्प कर सकती हैं सेमिनार क्लासेस ऑर्गेनाइज करके। इसके अलावा उनके फैमिली मेम्बर उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विल आवर लाइफ बी बेटर इफ़ वी लिव विदाउट टेक्नोलॉजी। क्या हमारी लाइफ अच्छी होगी अगर हम विदाउट टेक्नोलॉजी रहेंगे? सो इसका आंसर देखो मैंने कैसे दिया। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर इट। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये मेरे लिए आंसर देना, बट आई थिंक दैट, लेकिन मुझे ये बात लगती है विदाउट टेक्नोलॉजी लाइफ विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और काफ़ी स्लो भी हो जाएगी। पीपल विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू मैनुअल वर्क। मैनुअल मतलब हाथ से काम होगा सारा, फिर टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा। सो इसकी वजह से इट विल कंज्यूम इनॉर्मस टाइम। लोगों का काफ़ी टाइम है वो वेस्ट भी होगा। सो लाइफ क्या होगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी किसके बाद, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो। ओके, सो गाइज़ आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।